नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जिसकी शिकायत करने पर साई दरबार होटल के मालिक शानू व अशरफ आए और मां बहन की अश्लील गालियां दी। शानू के होटल से कुछ और व्यक्ति भी आ गए और उन्होंने सरिये से मारा, जिससे मुझे दाहिने हाथ की कोहनी में चोट लगी। पाइप से राज के साथ मारपीट की तथा दूसरा व्यक्ति मेरे लड़के अभिषेक से मारपीट करने लगा। इस दौरान शानू व अशरफ हमारे साथ मां बहन की अश्लील गालियां दे रहे थे। घटना का वीडियो सामने आया। शाही दरबार और महादेव रेस्टोरेंट के संचालकों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सामने आए हैं, जिसमें पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच शाही दरबार के संचालकों के साथ काम करने वाले लोगों भी हाथों में डंडे और सरिये लेकर धमका रहे हैं। दोनों पक्षों में हुई मारपीट को लेकर महादेव रेस्टोरेंट के संचालक ने शाही दरबार होटल के संचालक शानू शाह और अशरफ शाह सहित अन्य अज्ञात के खिलाफ नीलगंगा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बताइए। मैं मिसेज अर्चना बोल रहा हूँ। वो भूखंड मेरा है। मैं बहुत परेशान हूँ पास वालों से। वो मुझे बार बार मेरे टीन शेड पे उन्होंने बल्लियां गाड़ दी है। बल्लियां गाड़ने के बाद मैं उनको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि भैया ऐसी ऐसी तकलीफ आ रही है, ऐसी ऐसी तकलीफ आ रही है। आप सुन ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। 4-5 दिन से वीडियो भी बना बना के भेजा है मैंने उनको, तो वो सुन ही नहीं रहते। आज मैंने उनको बुलाने की मैंने बोला, उनका फोन आया मेरे पास। किसका फोन आया? अरशद अली नाम है। उसका फोन आया था। किनके लड़के हैं? ये मीर साहब के लड़के हैं। ठीक है। सिंगल लेडी हूँ। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। आए दिन उन्होंने मेरे बच्चे को बोला कि मैं तेरे को काट के फेंक दूंगा। किसने बोला? उनके बेटे अरशद या शानू है कोई, दोनों में से एक ही। नाम तो मैं प्रॉपर नहीं जानती उसका। किसके लड़के हैं ये मीर के लड़के हैं। और उन्होंने मेरे बच्चे को बोला तेरे को यहीं काट के मार के फेंक दूंगा बोले। मैं इसके हिसाब से निवेदन करती हूँ कि मेरे बच्चे और मेरी सुरक्षा का प्रबंध करें। देखो इतने लोग हैं यहाँ हमको मार रहे। देखो ये देखिए। वर्ष 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में गुरुवार को अदालत का फैसला आ गया है। एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित समेत 7 लोग शामिल हैं। खबर है कि कोई भी चश्मदीद गवाह अपने बयानों पर कायम नहीं रहे। इसके चलते सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे। साध्वी प्रज्ञा के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 7 आरोपियों पर यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया था। खास बात यह है कि मालेगांव ब्लास्ट की जांच शुरुआत में महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को दी गई थी, लेकिन बाद में इसे एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया था। 2008 के विस्फोट मामले में गुरुवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की एक विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इसमें पूर्व सांसद और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बरी होने की खबर के बाद उज्जैन में संतों और हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता सहित सभी सनातनियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाते हुए कहा कि ये न्याय की जीत है। फैसले को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बरी होने के बाद उज्जैन के टावर चौराहे पर स्थित साधु संतों और हिंदुवादी संगठन के सदस्यों सहित सभी ने सनातनियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं बधाई दी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्यों के अलावा श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महंत नीलेशानंद महाराज, महंत अंतर्राष्ट्रीय परिषद अध्यक्ष ओम भारती, संगठन मंत्री मालवा प्रांत संजय यादव, संतोष पाटीदार, बहादुर सिंह पटेल, पप्पू माली, आशीष माली, चंदन डिलोरिया आदि उपस्थित थे। गुरुजी, मालेगांव केस में प्रज्ञा जी और बाकी सभी को दोष मुक्त किया गया है, किस पर? देखिए, देश में संविधान सबसे बड़ा है। न्यायालय प्रक्रिया पर सभी को विश्वास है, इसलिए न्यायालय का सबको स्वागत करना चाहिए। रही बात वह के जो बात कांग्रेस ने उस समय में उठाई थी कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के मुख पर एक तरह से तमाचा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता है, भगवा कहीं आतंकवाद नहीं होता। और ये जो धारणा है या ये जो फैलाया गया है, अरे हिंदू तो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है। हमने राजनीति करनी है क्या? राजनीति करने वाले वोट की राजनीति करें, लेकिन कम से कम देश में जो न्याय है, जो न्यायालयिक प्रक्रिया है, उसका तो सम्मान करें। आज उसके लिए भी अगर आप
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी ये कहते हैं कि हम ये नहीं मानते कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, इसका मतलब है आप न्यायालय का अपमान कर रहे हैं और न्यायालय पर अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। ये आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब राजनीति से प्रेरित है, तो इसका मतलब है न्यायालय को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये देश के लिए अच्छी दिशा नहीं। एक तरफ आप संविधान उठा के कहते हो संविधान बचाओ, दूसरी तरफ आप संविधान के को खिलवाड़ समझ रहे हैं। और सही बात ये है कि हिंदू आतंकवाद कहने वालों के लिए ये एक सबक है कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता है, और इसमें जो बरी हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और न्यायालय का हम सब लोग आदर करते हैं। बस हो गया। बताएं जो जश्न मना रहे हैं, किस संबंध मना रहे हैं? आज हम सभी सनातन भाइयों और बहनों का बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है कि मालेगांव में बम ब्लास्ट में जो हमारे हिंदू भाई गिरफ्तार हुए थे, आज वो रिहा होकर के अपने घर वापस आए हैं। और ये हर सनातनी और हिंदुओं की जीत है, ये भगवा की जीत है। इससे यह सीख लेना चाहिए, जो सनातन के लिए लड़ा है, जो हिंदुत्व के लिए लड़ा है और जो भगवा के लिए लड़ा है, उसकी अंत में विजय निश्चित है। आपका नाम? महंत श्री नीलेश्वर पुरी महाराज, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा विजय। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने और उसमें मुस्लिम समाज को 2 बच्चों से अधिक बच्चे होने पर रोक लगाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। राष्ट्रीय बजरंग दल के राजू यादव ने बताया कि जिस प्रकार से मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसको देखते हुए हम लोगों ने यह मांग की है कि जिस प्रकार से एक देश एक कानून बनाया गया है, उसी में यहाँ भी शामिल किया जाए कि जैसे दूसरे धर्म के लोगों के लिए हमारे 2 का नियम लागू किया गया है, इस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर भी यह नियम अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। और यदि कोई यह नियम नहीं मानता है तो उन्हें किसी भी प्रकार की शासन योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए। यदि इनकी जनसंख्या पर रोक नहीं लगाई गई तो यह आने वाले समय में भारतवर्ष के लिए खतरा बन सकते हैं। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्यों, महंत, अंतर्राष्ट्रीय परिषद अध्यक्ष ओम भारती, संगठन मंत्री मालवा प्रांत संजय यादव, संतोष पाटीदार, बहादुर सिंह पटेल, पप्पू माली, किशोर माली, सहरा माली, सूर्यवंशी, मोहित यादव, आशीष माली, चंदन डिलोरिया आदि उपस्थित थे। बताएं आज ज्ञापन दिया क्या पूरा? आज ज्ञापन इसलिए दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत देश में आवश्यकता है। बढ़ती हुई मुसलमानों की संख्या के वजह से आज पूरे देश भर में हिंदुओं पे खतरा बन रहा है। हमें देवी देवताओं के मंदिरों पे पथराव हो रहा है, यात्राओं पे पथराव हो रहे हैं, लव जिहाद की बहन बेटियाँ हमारे शिकार हो रही है। और सरकार सरपंच से लगाकर केंद्र तक अभी भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद भी आज हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो अब कहते हैं लोग कि हिंदूवादी पार्टी भाजपा है, तो फिर हिंदुओं पे ये हमले क्यों हो रहे हैं, उनकी यात्राओं पे क्यों बदलाव है? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। इसके लिए अब पूरे देश भर में डॉक्टर साहब प्रवीण भाई तोड़िया जी के नेतृत्व में हमने ये ज्ञापन दिया। क्या नाम है आपका? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद उज्जैन जिला अध्यक्ष मुकेश पाटीदार। आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग के तत्वाधान में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर माननीय प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून मुस्लिम समुदाय की बढ़ती जनसंख्या हिंदुत्व के लिए खतरा है, इसको रोकने के लिए कानून बनाया जाए और इन पर कानून लागू किया जाए कि 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे नहीं किए जाएँ। इनकी सारी सुविधाएं, अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो इनकी समस्त सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं सारी बंद की जाए, इनको रोका जाए। इनको जो है जिस प्रकार से हिंदुओं पर जो नसबंदी का कानून लगाया है, इसी तरह इन पर भी कानून लगाया जाए नसबंदी का, कि 2 बच्चे ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें। आपका नाम? राजू यादव। आज ज्ञापन दिया क्या पूरा मामला है इनका? जी सर, ये ज्ञापन राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी देने आए हैं। इसमें ये जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं ताकि देश की समृद्धि और सुरक्षा अक्षुण्ण रहे, इसी के संबंध में। उज्जैन के द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में 16 अगस्त 2025 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिर में सुबह से ही कीर्तन और भजन का आयोजन होगा
और जिसमें भक्त भगवान कृष्ण के भजनों का आनंद लेंगे। साथ ही श्री कृष्ण लीलाओं को दर्शाने वाली झांकी सजाई जाएगी। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण की रामलीला का मंचन भी किया जाएगा। शाम को भगवान की विशेष आरती का आयोजन होगा, जिसमें भक्त भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे। तत्पश्चात रात 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के समय मंदिर में महाआरती के साथ विशेष दर्शन का आयोजन होगा, जहां भक्त भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन कर सकेंगे। धर्म नगरी उज्जैन भगवान कृष्ण की नगरी, मथुरा और वृंदावन के समान ही जन्माष्टमी के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। यहाँ श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर उज्जैन का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ जन्माष्टमी के दिन विशेष उत्सव का आयोजन होता है। श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर के पुजारी पंडित पवन शर्मा ने अनुसार 16 जुलाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संध्या आरती के बाद भगवान का अभिषेक किया जाएगा। तत्पश्चात रात्रि 12 बजे भगवान के जन्म की महाआरती की जाएगी और 16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संध्या आरती के बाद भगवान का अभिषेक किया जाएगा। तत्पश्चात रात्रि 12 बजे भगवान के जन्म की महाआरती की जाएगी। परंपरा अनुसार जन्मोत्सव के 3 दिन बाद तक शयन आरती नहीं होगी, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में होते हैं, इसीलिए उनके सोने का कोई समय निर्धारित नहीं होता। 3 दिनों के पश्चात नियमित रूप से शयन आरती की जाएगी। उसके बाद बस 12 के दिन दोपहर में मंदिर परिसर में मटकी फोड़ी जाएगी। इस बार जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। देखिए, इस बार द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर में जो भगवान द्वारिकाधीश का जन्मोत्सव है वह 16 जुलाई शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन संध्या आरती के पश्चात बाबा का महाअभिषेक किया जाएगा और अभिषेक के बाद में रात्रि 12 बजे भगवान के जन्म की महाआरती की जाएगी और जन्म के बाद रात्रि 2 बजे तक भगवान के दर्शन चालू रहेंगे। जन्मोत्सव के बाद में 3 दिनों तक भगवान का शयन नहीं किया जाता है। ऐसी परंपरा है कि भगवान बाल स्वरूप में है और बालक के सोने का समय निर्धारित नहीं होता है, इसलिए 3 दिन तक शयन आरती नहीं की जाती है। एवं चौथे दिन बजबारस के दिन शयन आरती दोपहर 12 बजे की जाती है मटकी फोड़ के बाद में। उसके बाद भगवान की शयन आरती नियमित रूप से चालू होती है। आपका नाम? मेरा नाम पुजारी द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पावन सर। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।